नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, देश की राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक बहुत ही चौंका देने वाली बात सामने आई है। खबर है कि पीएम साहब की थैंक यू स्पीच सिर्फ और सिर्फ इस वजह से नहीं हो पाई क्योंकि खतरा इस बात का था कि कांग्रेस की एक महिला सांसद पीएम मोदी को दांत काटने वाली थी और जैसे ही ये अजब गजब खुलासा हुआ है, हड़कंप मच गया है। एक और जहां मोदी सरकार अपने ही बनाए मकड़ जाल में बुरी तरह फंस गई है, दूसरी ओर वही इस पूरे मामले पे वायरल एक वीडियो ने बीजेपी सरकार की पोल खोल दी है। कैसे मोदी सरकार अपने ही बनाए मकड़ जाल में बुरी तरह उलझ गई है, कैसे एक वीडियो ने मोदी सरकार की पोल पट्टी खोल दी है, सब कुछ आपको अपनी इस रिपोर्ट में अच्छे से बताऊंगी। साथ ही इस पे भी चर्चा करूंगी कि ये बात कहां से सामने आई है कि पीएम मोदी को एक महिला सांसद दांत काटने वाली थी। दोस्तों, देश में बजट का सत्र चल रहा है और सदन में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पे होने वाली पूरी परिचर्चा हंगामे की भेंट चढ़ गई। शुरुआत राहुल गांधी के भाषण से होनी थी और राहुल गांधी ने अपनी बातें भी रखी थी, लेकिन राहुल गांधी अपने भाषण में भारत के पूर्व सेना प्रमुख MM नरवणे की किताब का एक कोट का हवाला देना चाहते थे और किताब का नाम लेते ही हंगामा खड़ा हो गया। आप सबके भरोसे से हमने हमेशा मजबूत और सच्ची पत्रकारिता की है। चैनल को आप सबने सब्सक्राइब तो कर ही रखा है, हमारे चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। हमारे चैनल के मेन पेज पे जाइए, जहां सब्सक्राइब लिखा होता है ठीक उसी के बगल में आपको ज्वाइन का विकल्प दिखेगा। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके पेमेंट प्रोसेस पूरा होते ही आप हमारे सफर का मजबूत हिस्सा बन जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू समेत सभी ने राहुल गांधी की किताब कोट का तीखा विरोध किया और इस विरोध का असर ये हुआ कि सत्ता पक्ष हूटिंग पे उतर आया और विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने हो गए। बीजेपी का दावा था कि किताब प्रकाशित नहीं है, इस वजह से उसको सदन में नहीं कहा जा सकता। राजनाथ सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया था कि पता नहीं ये किताब है वजूद में या भी नहीं है, ये भी नहीं पता। लेकिन दूसरे दिन यानी कि 4 नवंबर को बड़ा हंगामा हुआ। राहुल गांधी अचानक संसद में पूर्व सेना प्रमुख MM नरवणे की किताब लेके ही पहुंच गए। कहा जा रहा है कि किताब प्रकाशित हो चुकी है और बाजार में ऑनलाइन बिक भी रही है। यहाँ आपको बता दें कि जैसे ही राहुल गांधी ने ना सिर्फ ये किताब लेकर के संसद पहुंचे, बल्कि उन्होंने किताब में लिखी बातों को पढ़ के सुनाया भी और सबसे बड़ी बात, उन्होंने दावा किया कि आज जब प्रधानमंत्री सदन में आएंगे तो वो इस किताब को उनको गिफ्ट देंगे। हालांकि इसका असर ये हुआ कि पीएम साहब इसके बाद सदन में आए ही नहीं। कांग्रेस और राहुल गांधी ने ये कहना शुरू कर दिया कि पीएम मोदी डर गए हैं, इस वजह से सदन में नहीं आए हैं। अब कांग्रेस ने इस बात को मुद्दा बना लिया तो बीजेपी की ओर से सफाई आनी शुरू हो गई। नैरेटिव सेट किया जाने लगा कि जब पीएम साहब सदन में आए थे तो कांग्रेस की कुछ महिला सांसद पीएम साहब के पास पहुंच के प्रदर्शन कर रही थी, इस वजह से पीएम साहब दूसरे दिन सदन में नहीं आए। सवाल बड़ा था, अगर पीएम साहब 3 महिला सांसदों से डर गए तो देश को कैसे चलाएंगे? कांग्रेस का दावा है कि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं था। कांग्रेस के राजीव शुक्ला का मानना है कि संसद देश की सबसे सेफ जगह है और प्रधानमंत्री यहाँ के सर्वे सर्वा हैं। कैसे कोई एक जगह पीएम साहब के लिए अनसेफ ऐसी जगह हो सकती है? यही वजह है कि कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ नैरेटिव सेट कर रहे हैं। आपको इसकी एक बड़ी नजीर सामने आई है। दोस्तों, बता दें कि वैसे तो लोकसभा अध्यक्ष सभी दलों का होता है, लेकिन अब 4 तारीख को लोकसभा अध्यक्ष ने पूरे मामले में अपने सिर पे लेते हुए कहा है कि उन्होंने मना कर दिया था कि पीएम मोदी धन्यवाद भाषण पे ना आए। जब सदन के नेता को सम्मानीय महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था तो मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। ये दृश्य मैंने सदन में देखा भी सही। अगर ये घटना हो जाती तो ये अत्यंत अप्रिय दृश्य देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार तार कर देता। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्हें सदन में नहीं आना चाहिए और सदन के सभापति होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि सदन की उच्च परंपराओं गरिमाओं को अक्षुण्ण बनाए रखें। सदन के नेता सदन में न बोले, ये सभा के लिए किसी प्रकार के लिए उचित नहीं है। सदन के नेता ने उपस्थित न रहकर मेरे आग्रह को मानकर सदन को अप्रिय दृश्य से बचाया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को
इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे सुझाव को माना। हालांकि ये बात ओम बिरला ने सुबह आके नहीं बताई, बल्कि तीसरे बार जब सदन में आए तो ये बताया। ऐसे में विपक्ष ने सवाल उठाया, अगर यही बात थी तो पहले बार में जो है वो क्यों नहीं बता दिया गया था, लेकिन सुबह 12 बजे और 2 बजे के सदन स्थगन की कार्यवाही के बाद बताया गया। ऐसे में बात कहीं ना कहीं सवाल उठाती दिख रही है कि अगर सच में प्रधानमंत्री की सुरक्षा को खतरा था तो पहले क्यों नहीं संसद को बताया गया। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया था कि प्रधानमंत्री को खिताब देंगे, इस वजह से पीएम साहब नहीं आए। हालांकि ये आया गया, ये विवाद यहीं खत्म हो गया। सच में प्रधानमंत्री लोकसभा में नहीं आए, बल्कि इसके लिए उन्होंने दूसरा विकल्प राज्यसभा का चुना और वहां जाके खाली कुर्सियों को अपना अभिभाषण सुना दिया। लेकिन गजब अब हुआ है। दरअसल एक बड़ा खुलासा हुआ है कि इस खुलासे से हड़कंप मच गया है। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के एक नेता ने उन्होंने लाइव डिबेट पे बताया कि पीएम मोदी सिर्फ और सिर्फ इस वजह से नहीं आए, उनको कांग्रेस की महिला सांसद डांट काट सकती थी। आपको बता दें कि टीडीपी नेता से सवाल पूछा था कि आखिर कौन सी वजह थी कि महिला सांसद से पीएम मोदी डर गए, जबकि पीएम मोदी की सुरक्षा और संसद की सुरक्षा सबसे तगड़ी है। इस पे टीडीपी के दीपक रेड्डी ने कहा कि महिला सांसद मोदी को दांत काटने का प्लान बना सकती थी, इस वजह से पीएम मोदी सदन में नहीं आए। हालांकि जैसे ही ये मामला वायरल हुआ है, पूरा हंसी की हरासत बीजेपी की बनी हुई है। लोग सोशल मीडिया पे चुटकियां ले रहे हैं कि ओम बिरला जी से ज्यादा तगड़ा तर्क तो दीपक रेड्डी का था। कम से कम ये बात संभव तो नहीं थी। हालांकि जब ये विवाद आगे बढ़ा तो बीजेपी की पूरे मामले पे कलई खुल गई। दरअसल सोशल मीडिया पे कई ऐसी फोटोज और वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें बीजेपी और उनके लोग सदन में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पे भाषण के दौरान कागज फाड़ के फेंकते दिखाई दे रहे हैं। Your party has spoken. Your party. What is the point? Okay. The Home Minister has already mentioned the specific steps our government will take to address the concern of all regions of the state, particularly of Simandra. I would like to make a few further announcements in this regard. First, for purposes of central assistance, देखा आपने किस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अपमान बीजेपी के लोग कर रहे हैं, जो आज तगड़ी वाली नैतिकता की नसीहत देते हैं। कांग्रेस के राजीव शुक्ला का कहना है कि ये परंपरा बीजेपी की ओर से डाली गई है। इससे पहले आमतौर पर धन्यवाद भाषण पे सदन में कोई अवरोध नहीं होता था। इस बार भी महिला सांसदों ने जरूर पीएम मोदी को घेरा था, लेकिन शायद ही किसी का मकसद पीएम साहब को शारीरिक क्षति पहुंचाने का रहा हो, क्योंकि महिला सांसद विरोध और प्रदर्शन कर सकती हैं, लेकिन पीएम को क्षति पहुंचाने के बारे में शायद ही सोच सकती हो। लेकिन जिस तरह से नैरेटिव महिला सांसदों के खिलाफ खड़ा किया गया है, वो ये कहीं ना कहीं बताता है ना असल बात पे पर्दा डालने के लिए सब कुछ किया गया है। और बीजेपी हो या ओम बिरला, सब पीएम साहब को बचाने का खेल खेल रहे हैं। पूरे मामले पे आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा।